जी वजीर, आज हमने सीखना है कि हम एमएस एक्सेल को सबसे पहले ओपन कैसे करते हैं, ओपन करने के बाद बाकी काम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एक्सेल होता क्या है। एक्सेल हमारा ये है कि हम कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बैंक स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट या कुछ वो डालना है वो एक्सेल में डालते हैं। तो ओपन करने के तरीके क्या हैं? ये डेस्कटॉप पे पड़ा है, यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा, स्टार्ट में जाके यहाँ पे एक्सेल, ये एक्सेल 16 है, इसे ओपन कर सकते हैं, ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि कीबोर्ड के थ्रू विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करेंगे तो रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें ये देखें, हम एक्सेल लिखें फिर भी ओपन हो जाएगा। अगर हम एक्सेल के साथ थोड़ा सा एडवांस लिखें, एक्सेल डॉट EXCEL, एक्सेल डॉट EXE एक्सिट, तो ये हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे हमारी ये फाइल ओपन हो जाती है उसके बाद हम इस पे मजीद काम कर सकते हैं। वो काम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि हम बहुत से तरीकों से एमएस एक्सेल ओपन कर सकते हैं, जिसमें थ्रू डेस्कटॉप आइकॉन है, ऑप्शन में जाके ये टाइप करेंगे, सी ड्राइव है, तकरीबन बहुत से तरीके हैं। उसके बाद आकर हमने क्या करना होता है कि हम हर जो एक्सेल की फाइल है उसको ओपन करते हैं, तो अगर हम उसका कुछ भी नाम ना दें तो वो क्या करता है, उसको बाय डिफॉल्ट बुक 1 का नेम ले लेता है। उसके बाद क्या है, हर फाइल की, बेशक वर्ड की है, एक्सेल की है, पावर पॉइंट की है, उसकी एक एक्सटेंशन होती है जो एंड पे आती है। तो हमारे एमएस वर्ड की, सॉरी, एक्सेल की जो एक्सटेंशन है वो क्या है, .xls। उसके बाद है कि हमारा इसमें डाटा जो हम लिखते हैं वो कॉलम की शक्ल में लिखते हैं और रो की शक्ल में लिखते हैं। अब ये देखें, आपको ये जो जैसे सेल नजर आता है, ये कॉलम और रो को मिलाने से नजर आता है। इसकी डेफिनेशन ये, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। तो अब ये देखें, कॉलम रिप्रेजेंट यहाँ पे ABC से शो होते हैं कि ABC, जैसे ये ABC, ये हमारे क्या है, कॉलम है। तो टोटल कॉलम हमारे कितने हैं? टोटल हमारे कॉलम है 16,384। तो अब हमें कैसे पता चलेगा? आप ये देखें, यहाँ पे गिनती लिखें, यहाँ से आप जब एंड पे जाएं तो ये देखें, लास्ट जो कॉलम है उसका नाम है XFD और उसका जो नंबर होगा वो है 16,384। तो देखें, टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारे कितने हैं, 16,384, और टोटल नंबर ऑफ रो। अब देखें, कॉलम तो हमारा ABC से रिप्रेजेंट होता है, रो किससे रिप्रेजेंट होती है या प्रेजेंट होती है? वो ये देखें, 1 2 3 4 5। अब हमें रो का भी पता होना चाहिए कि टोटल रो कितनी है। तो हम यहाँ से डाउन, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। ये देखें, 10,48,576 टोटल हमारी क्या आ गई है, रोज आ गई। तो ये सारा इसमें। अब अच्छा, सेल कैसे बनता है? सेल मैंने आपको बताया ना, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। अब ये देखिए, ये सेल आ गया है, ये उसकी फिगर है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब उसके बाद ये हमारा पूरा जो एमएस एक्सेल है वो ओपन हुआ है। इसके इंटरफेसेस को देख लेते हैं। इंटरफेसेस क्या होते हैं कि अब इसका ये पूरा स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। इसमें सबसे पहले आपकी जो फाइल का आपने नाम दिया होगा वो आ जाएगा। उसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन का हुआ है, जैसे एक्सेल की है, वर्ड की है, वो आ जाएगा, इसलिए इसको टाइटल बार कहा गया। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, टाइटल बार के बाद आता है मेन्यूज, जिसको हम टैब्स भी बोलते हैं। तो टोटल टैब्स इसके देखें, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज है, डाटा है, रिव्यू है एंड व्यू है। फाइल को हम टैब नहीं बोलेंगे, ये फाइल मेन्यू है। ये देखो, फाइल मेन्यू ओपन हो जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा फार्मूला बार है, इसको एड्रेस बार भी बोलते हैं। ये देखिए, जहां पे हमारा कर्सर होगा वो यहाँ एड्रेस बार में आ जाएगा। जैसे ये मैं चाहता हूं कि पहला पहला आ जाए, A1, ये देखें, देयर आर मैनी, जो फंक्शन जो उसके अंदर लिखा होगा वो यहाँ फार्मूला बार में शो होगा, और ये यहाँ एड्रेस बार में उसका सेल एड्रेस शो हो जाएगा। आप कहीं जाना चाहते हैं एक खास सेल पे, आप चाहते हैं कि A15 पे जाना चाहते हैं, यहाँ पे A15 लिखेंगे तो ये देखें A15 पे आ गए हैं। अब आपको ये पता नहीं ये कौन सा कॉलम लिखा हुआ, तो यहाँ पे देखें I4 में आप आ गए, ये हमारा पैटर्न। उसके बाद रो को वो 1 2 3 से रिप्रेजेंट करता है
और कॉलम को ABC से करता है। अच्छा, अब ये सारा वर्किंग एरिया है, ये देखिए ना, ये सारा जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे हम इसके अंदर काम परफॉर्म कर सकते हैं। अब रिबन क्या होता है, जो हम अपना टैब ओपन करेंगे उसके नीचे ये वाला जो एरिया आता है ये रिबन कहलवाता है। रिबन क्या काम करता है कि रिबन ये काम करता है, कोई भी आप डाटा ओपन करते हैं उसका जो आ जाता है यहां से, ये रिबन को हम एक्टिव कर देंगे, अब खत्म नहीं। ओके हो गया, ये हमारा रिबन था। अच्छा, अब इसके ना व्यू बाय डिफॉल्ट इसमें सिंगल शीट होती है। आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा शीट आप लेके आना चाहें, ये प्लस पे जमा पे क्लिक कर सकते हैं, एक शीट और आ जाएगी, या इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F11। शिफ्ट F11, ये देखें, प्रेस करते जाएंगे आपकी शीट्स आती जाएंगी। क्लियर हो गया बच्चे, ये आपका आज का मजीद इंटरफेस था। मजीद इसमें देख लेते हैं कि आप द एक्सेल में इंटरफेस आ गया। अब मेन पार्ट्स ऑफ एक्सेल शीट। वर्कबुक क्या होती है, इट इज आल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट। वर्कबुक को स्प्रेडशीट भी कहते हैं। द बुक इज अ यूनिक फाइल क्रिएट बाय एक्सेल, क्या कहलवाता है, वर्कबुक कहलवाता है। टाइटल बार वो होता है जहां पे आपका फाइल का टाइटल आता है। मेन्यू बार, ये आपके जिसको हम टैब्स भी बोलते हैं, ये मेन्यू टैब्स है जिसमें ये सारों टैब का जिक्र है। उसके बाद है कॉलम हेडिंग्स, जो आपका कॉलम है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, ABC से, और आपकी रो किससे होती है, 1 2 3 से। उसके बाद नेम बॉक्स या फार्मूला एड्रेस, फार्मूला बार या नेम बॉक्स, ये यही है जहां पे हम वो करते हैं। फार्मूला बार में क्या होता है कि आपका फार्मूला शो हो जाता है। सेल क्या होता है, सेल ये खास टिपिकल होता है जिसके अंदर हम कंट्रोल से डाटा टाइप कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ये सारे सेल हैं, लेकिन जो ब्लैक वाला एरिया है ये क्या है, ये आपका वो सेल है जिसको एक्टिव सेल बोलते हैं। तो जैसे हम टाइप करेंगे तो सबसे पहले जो सिलेक्टेड सेल है ना उसके अंदर टाइप होगा। ये इसकी शीट व्यूज हैं जो हम चेक कर सकते हैं, और उसके बाद हम अपनी शीट को क्रिएट कर सकते हैं। न्यू शीट मैंने आपको बता दिया है कैसे करते हैं। तो ये सारा आज का आपका लेक्चर था जो हमने पढ़ा है। तो आप बच्चे इसको याद करना है ताकि हम कल और प्रॉपर वो